नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। इस समय श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ गया है और वहाँ पर बीए प्रथम वर्ष में सेमेस्टर परीक्षा लागू हो गई है। इसलिए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तो समाप्त हो गई और रिजल्ट आने के बाद सेकेंड यानी कहने मतलब प्रथम सेमेस्टर का जो है दूसरा भाग शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि अब वीडियो आप नहीं बनाते हैं, वीडियो आप बनाइए। तो हम ने सोचा कि कुछ पहले हमें ये पता करना था कि संस्कृत के प्रथम सेमेस्टर के जो है सेकंड भाग में, दूसरे भाग में क्या सिलेबस मुझे पता लग गया कि पहला संस्कृत के सेकंड सेमेस्टर में बीए फर्स्ट ईयर के संस्कृत सेकंड सेमेस्टर में पहला प्रश्न है संस्कृत काव्य शास्त्रम और दूसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी, निबंध और अनुवाद। तो सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम भाग में काव्य शास्त्र में क्या पाठ्यक्रम है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि उसमें जो किताबें दी हुई हैं क्या कहते हैं, उसका नाम कहते हैं काव्य शोभा किताब है। हमने सोचा काव्य शोभा क्या है, किस ग्रंथ के संबंध में पूछा गया, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने उसी सिलेबस के आधार पर आपको तय किया क्या पता लगाया कैसे काव्य शोभा कहाँ क्या है, काव्य शोभा में इसमें क्या पढ़ना है। और इसके लिए अभी मैं पिछले 2-4 दिन पहले लखनऊ गया था। वहाँ पर मैंने संस्कृत काव्य शोभा के विषय में दुकानदार से पूछा, लेकिन किसी के पास काव्य शोभा नहीं थी। हमने पूछा कब आएगी, तो कहा कि 4-5 दिन में आ जाएगी। तो अब देखिए लखनऊ कब जाना पड़े। लेकिन मैंने अपने स्तर से पता लगा लिया है कि काव्य शोभा में साहित्य दर्पण से प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य शोभा में आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित साहित्य दर्पण पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज मुझे ध्यान आ गया कि मैंने साहित्य दर्पण के विषय में वीडियो बनाए हैं। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। उसमें प्रथम परिच्छेद जो है बीए भाग 3 में चलता है। उसके संबंध में मैंने 13 वीडियो बनाए थे और 13 वीडियो मैंने जो बनाए थे उन वीडियो को मैंने संस्कृत पर आज डाल दिया है। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं तो उन 13 वीडियो को आप ज़रूर देखें और बीए फर्स्ट ईयर जरूर देखेंगे, थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को देखेंगे तो सबके पाठ्यक्रम में ये निर्धारित कर दिया गया है। तो अब इसमें कितना क्या पढ़ना है कुछ पता नहीं है, लेकिन 10 परिच्छेद हैं। इसलिए हम आपको जब तक वो संस्कृत काव्य शोभा नहीं मिल रही है तब तक जो है हम प्रथम परिच्छेद पढ़ा चुके हैं। अब दूसरे परिच्छेद से जो है हम अभी आरंभ कर रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के विषय में जो है जो सेकंड सेमेस्टर चालू होगा उसमें फर्स्ट पेपर बताया गया है कि शायद ऑब्जेक्टिव होगा। अब ये तय होगा, बाद में कुछ पता लग पाएगा कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव कौन सा लिखित है। फिर ऑब्जेक्टिव है लिखित हो यदि आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे। और इसके अलावा मैं कुछ और भी अच्छा कुछ बताने के लिए प्रयास करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे हल करें। सूचना मिली है कि जो प्रश्न पेपर ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 150 प्रश्न आएंगे और उसमें आपको 75 प्रश्न हल करने होंगे। तो सबसे ऊपर आपको कहते ध्यान सुनिए। तो द्वितीय परिच्छेद में हमने पता किया है उसमें क्या है। उस द्वितीय परिच्छेद में है क्या कि वाक्य स्वरूप, पहला परिच्छेद क्या था काव्य स्वरूप निरूपण और द्वितीय परिच्छेद है वाक्य स्वरूप निरूपण। तो काव्य स्वरूप निरूपण के विषय में मैंने 13 वीडियो बना दिए, उसको आप देख लें, डाल दिया है वीडियो संस्कृत पर। अब दूसरा क्या शुरू करते वाक्य स्वरूप निरूपण। तो वाक्य का स्वरूप क्या होता है, अर्थात वाक्य कैसे बनता है, इसके विषय में आपको जो है आज समझना है। वाक्य
के संदर्भ में दो मत प्रसिद्ध हैं। एक है अभिहितान्वयवाद और दूसरा है अन्वित अभिधानवाद। तो अभिहितान्वयवाद के समर्थक कुमारिल तथा पार्थसारथि मिश्र। ध्यान रखना है, अभिहितान्वयवाद के समर्थक कुमारिल तथा पार्थसारथि मिश्र जी हैं और ये दोनों मीमांसक हैं। पूछा जा सकता है कि किस दर्शन से संबंधित हैं, तो ये दोनों क्या हैं? मीमांसक हैं। तो वाक्य क्या होता है आप समझ लें, कैसे वाक्य बनता है। वाक्य निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इनका होना आवश्यक है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के मेल से ही वाक्य बनता है। तो आपको क्या समझना है कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य का क्या स्वरूप है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से वाक्य बनता है। तो पहले क्या है समझिए कि आकांक्षा क्या होती है, आप कुछ समझने क्या है कि एन पदेन विनायस्य परस्यान अनुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकांक्षा। जहाँ पर एक पद समझते हैं, पद कहते हैं शब्द को, पद किसको कहते हैं? शब्द को। जहाँ पर एक पद को सुनने के बाद दूसरा पद सुने बिना अर्थ का ज्ञान न हो, वाक्य न बने, और उस समय दूसरा पद सुनने की जो इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। कैसे बात समझिए कि जहाँ पर एक पद अर्थात एक शब्द, जहाँ पर एक पद या शब्द को सुनने के बाद, जहाँ पर एक पद या शब्द को सुनने के बाद दूसरा पद या शब्द सुने बिना अर्थ का ज्ञान न हो, अर्थात वाक्य का पता न चले, उस समय जो दूसरा पद सुनने की इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। मतलब है कि एक पद को सुनने के बाद जब दूसरा पद या शब्द सुनने की जो इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे कहा आने। आने का अर्थ क्या होता है कि लाओ, आने में कहते लाओ। तो आने जब हमने कहा आने तो इच्छा हुई कि किम, क्या इच्छा हुई? किम मैंने क्या लाओ। आने जब हम किसी ने कहा कि आने मैंने लाओ, तो कहा किम मैंने क्या, तो उत्तर क्या मिला कि गाम, घटम, गाय लाओ, घड़ा लाओ, फल लाओ, फलम। ये सब जब एक पद को सुनने के बाद दूसरा पद सुनने की इच्छा होती है, तो जब एक पद को सुनने के बाद दूसरा पद सुनने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं आकांक्षा। तो जब कहा आने लाओ तो इच्छा हुई कि लाओ कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे क्या लाओ। तो लाओ जब सुना हमने तो लाओ सुनने के बाद इच्छा हुई कि क्या, ये क्या क्या है? आकांक्षा है। तो पूरी बात समझ गए आपकी। एक पद को सुनने के बाद जब दूसरा पद सुनने की इच्छा होती है तो उसे क्या कहते हैं? आकांक्षा। जैसे आने अर्थात लाओ, तो इच्छा तो पैदा हुई कि क्या ये लाना है, तो क्या लाना है, तो क्या शब्द जो है ये क्या है? आकांक्षा है। अब दूसरा सुनने के कहते क्या होता है कि योग्यता। पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावे योग्यता। शब्दों के पारस्परिक संबंध में बाधा का अभाव ही योग्यता है। दो शब्द हों, उनके बीच में किसी प्रकार का जो है गड़बड़ संबंध हो, दो शब्दों के बीच में संबंध का अभाव न हो, अर्थात गड़बड़ संबंध न हो, तो उसे ही योग्यता कहते हैं। जैसे कहा अग्निना सिंचति, इसका मतलब क्या? आग से सींचता है। गड़बड़ संबंध है क्योंकि आग से सींचने का काम नहीं होता है, जलाने का काम होता है। आग से सींचने का काम नहीं होता, क्या होता है? जलाने का काम होता है। तो क्या होगा? अग्निना सिंचति। यहाँ पर क्या है? संबंध नहीं बना। क्यों? क्योंकि आग के द्वारा सिंचन कार्य हो ही नहीं सकता है। आग के द्वारा सिंचन कार्य असंभव है। अब कह दें कि
या कह सकते हैं आग से जलाता है, तो यहाँ भी संबंध नहीं पता। क्यों कि आग से जलाने पानी से जलाता, कह दिया हमने पानी से जलाता है, तो जलाने का काम पानी नहीं कर सकता, कौन करती? आग। तो पानी से जलाता है, यहाँ पर संबंध का अभाव है, क्योंकि जलाने का काम पानी नहीं कर सकता है, जलाने का काम आग करती है। तो अग्निना सिंचत, इसमें क्या है? बाधा का अभाव। तो संबंध में जो है बाधा पड़ रही है, संबंध सही नहीं है। उसी तरह से पानी से जलाता है, यहाँ पर भी वाक्य जो है क्या है? सही नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है? यहाँ पर संबंध में बाधा का जो है आगमन हो गया। तो जब दो शब्दों के बीच संबंध में कोई गड़बड़ी न हो, संबंध में कोई समस्या न हो, तो उसी को कहते हैं योग्यता। जैसे पानी से सींचता है, क्या है? वारणा सिंचति। अग्निना ज्वलयति, आग से जलाता है, वारणा सिंचत, पानी सींचता है। यहाँ पर अभाव करें तो क्या वाक्य हो सकता है? अगला क्या कहते हैं? योग्यता। पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावे योग्यता। शब्दों के पारस्परिक संबंध में बाधा के अभाव का नाम ही योग्यता है। कि जब एक शब्द बोलने का मतलब है कि एक शब्द बोलने के बाद तुरंत जब दूसरा शब्द बोल दिया जाए तो उसे कहते हैं योग्यता। पता लगा आपने पहले कहा कि राम घर जाता है। अगर देर में बोले तो नहीं बनेगा। लगातार शब्दों का लगातार उच्चारण करना ही सन्निधि कहा जाता है। एक शब्द को बोलने के बाद तुरंत दूसरा शब्द जब बोल दिया जाता है तो उसे सन्निधि कहते हैं। जब एक शब्द को बोलने के बाद तुरंत दूसरा शब्द बोल दिया जाए तो उसे सन्निधि कहते हैं। पता लगा आप कहते हैं राम, उसके आधा मिनट बाद कहें घर, फिर 1 मिनट बाद कहो कि जाता, जा कहो तो ता, और फिर 1 मिनट बाद कहो है, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। शब्दों का लगातार उच्चारण करना ही सन्निधि कहा जाता है। तो वाक्य का निर्माण करने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन 3 तत्वों का होना जरूरी है। और इन 3 हेतुओं के द्वारा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि हेतुओं के द्वारा जब शब्द आपस में अन्वित होते हैं तो एक विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, और ऐसे शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में पदार्थ तथा वाक्यार्थ 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। उस वाक्य में क्या होता है? पदार्थ और वाक्यार्थ के आधार पर 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। पदार्थ की प्रतीति अभिधा वृत्ति से, पदार्थ की प्रतीति अभिधा वृत्ति से होती है, और वाक्यार्थ की प्रतीति तात्पर्यावृत्ति से होती है। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य कैसे बनता है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से मिल करके ही वाक्य के स्वरूप का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि वाक्य का निर्माण करने से कितने तत्वों की जरूरत है? 3 तत्वों की, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।